सभी लोगों ने वो चैट विद सुरेंद्र वंश की कॉपी जरूर बना रखी होगी। मैंने भी बनाई और लगभग अभी तक मैंने कोई एपिसोड छोड़ा नहीं था, तो टोटल मैं देख चुका हूँ। लेकिन किसी भी क्रिया को करने के दो तरीके होते हैं, एक सही तरीका होता है, एक गलत तरीका होता है। तो मैंने गलत तरीके का इस्तेमाल किया। गलत तरीका मतलब सुना और कोई भी कॉपी मिली उस पर लिख दिया। लेकिन अभी परम आदरणीय जब व्हाट्सएप का सेमिनार हुआ तो उसमें सेमिनार कम वो ट्रेनिंग ज्यादा हो जाती है। व्हाट्सएप की तो स्पेशलाइजेशन इसी में है कि वो ट्रेनिंग सेमिनार को ट्रेनिंग में बदल देते हैं। तो उन्होंने 5 कॉपी बनाने के लिए बोला था। तो उसके बाद 24 तारीख को मैं परम आदरणीय वर्मा सर के यहाँ गया काउंसिल कराने के लिए क्या क्या गलतियां हो रही है। कई बार लाइफलाइन अपलाइन के पास जाती नहीं है कि उसको लगता है कि मैं सब सही कर रहा हूँ। अगर सही कर रहे हैं तो फिर वो ग्रोथ क्यों रुक जाती है। तो मुझे चूंकि अपनी टीम को ग्रोथ कराना है, क्योंकि ये बिजनेस टीम वर्क का है, तो मैं सर के पास गया तो सर ने 3 कॉपी बनाने के लिए बोला। पहली कॉपी बनाने के लिए बोला चैट विद सुरेंद्र वंश का, दूसरा कॉपी बनाने के लिए बोला प्लान शो का, और तीसरा कॉपी बनाने के लिए बोला फॉलोअप का, जिसमें ड्रीम होगा, टारगेट होगा आपका। पहला चीज आप अपना ड्रीम लिखेंगे, दूसरा टारगेट लिखेंगे, तीसरा अब उस पे फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप इन द सेंस कि आपको सबसे पहले सेल्फ फॉलोअप करना पड़ेगा। सेल्फ फॉलोअप में ताकि आपने कितने लोगों को कॉल करना है उनका नाम लिख लीजिए। उसके बाद फिर आज आपने कितनी होम मीटिंग करनी है वो लिख लीजिए। सुबह या रात में ही वो काम कर लीजिए। और कितने लोगों को आपने प्लान शो करना है, फॉलोअप करना है, होम मीटिंग करनी है, वो सारी एक्टिविटी लिख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए और रात को टिक करिए कि मैंने कितना काम करा। चैट विद सुरेंद्र वंश के बारे में अगर बात करें तो मैंने एक कॉपी बनाई और इसमें अभी तक मैं 16-17 एपिसोड लिख चुका हूँ। और पूरा का पूरा एक होता है ना फॉर्मेलिटी अदा करना, और एक होता है कि मन से लिखना। तो मैंने कुछ चीजें लिखी है सर। पहला चीज, जैसे मैंने एक पिक्चर का नाम लिखा। पिक्चर का नाम है बनिया नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। दीपक बजाज उसके हीरो थे और वो एपिसोड नंबर 1 था। और वो एपिसोड जो है वो 45 मिनट का है, ये लिखा। और वो मैंने डेट 24 तारीख को लिखा, मंगलवार को लिखा। दूसरा पिक्चर राजेश अग्रवाल जी का था जो 30 मिनट का था। तो होता क्या है ना कि कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि सर ये एपिसोड सुन लीजिएगा, ये 30 मिनट का है, और अगर वो 46 मिनट का निकला तो सामने वाले के सामने हम गलत साबित होते हैं। कैसे मुकेश कोठारी जी 750 रुपए की नौकरी करके इस बिजनेस के सेलिब्रिटी बने और आरसीएम के अमिताभ बच्चन बने, पहले करोड़पति बने। उसका पूरा चीज इसमें बताया गया है। डायरेक्ट सेलिंग को सामाजिक मान्यता कैसे मिलेगी। अच्छा, चैट विद सुरेंद्र वंश सर ईमानदारी से बताऊं तो मुझे 17 एपिसोड तक कभी जीवन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चीज मैं 46 मिनट में किया उसको मैं 5 मिनट में कर सकता हूँ इस किताब के माध्यम से। और सच बताऊं तो ये ट्रेनिंग का बहुत बड़ा टूल है। हाँ, चैट विद सुरेंद्र वंश देखते समय एक चीज ध्यान दीजिए कि दूसरी कंपनी के लोग आएंगे। और ईमानदारी से बताऊं, मतलब आज तक मुझे ये नहीं पता है कि रजत कर किस कंपनी में है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव किस कंपनी में है, या फिर जो भी लोग आते हैं वो किस कंपनी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि मैटर ही नहीं है कि मैं उनकी कंपनी को जानूं, और ना ही मैं उनकी जीवनी लिखता हूँ, ना ही मैं ऐसी कोई एक्टिविटी लिखता हूँ। मुझे तो एक चीज पता है कि एसपी बारिल जी आएंगे और सही एमएलएम कंपनी व मनी सर्कुलेशन कंपनी में फर्क बताना होगा। तो मैं लिखूंगा फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट क्या है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और डायरेक्ट सेलिंग का जो भी प्रोडक्ट होना चाहिए वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। नेटवर्किंग में जो इनकम आती है वो रिक्रिएशन होना चाहिए, प्रोडक्ट भी रिक्रिएशन होना चाहिए। ये चीजें लिखनी है आपको। मतलब जो चीज आप अपनी टीम को दे पाए, ना उनकी जीवनी लिखनी है, ना कोई ऐसी एक्टिविटी लिखनी है। आपको सिर्फ उसमें से मसाला निकालना है, जो असली रियल टूल्स है वो चीज निकाल के लिखना है। किसी की जिंदगी नहीं लिखनी है। अगर जीवनी लिखनी होगी तो चैट विद सुरेंद्र वंश में जो आरसीएम के लीडर आते हैं उनकी जीवनी लिखनी होगी। सर ने कल बोला कि मैंने 2 बार सुना 7 सेंसिटिव डेज। सर मैंने एक बार सुना था और एक बार मैंने मधुसूदी जी को सुना था। मधुसूदी जी का मैंने अभी परसों वायरल किया था, मतलब अपने ब्रॉडकास्ट में, और काफी सारे लोगों ने उसको सराहा। सर मैं तो बोलता हूँ कि चैट विद सुरेंद्र वंश भी सुनना है, या फिर एक व्यक्ति को अगर स्टार्टअप करना है ना तो मधुसूदी जी हमारी टीम में एमरोल्ड अचीवर है, आरसीएम परिवार में है। उनका एक है कि एक व्यक्ति जब ज्वाइन करता है उससे लेके एक नए व्यक्ति को क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, यूनिक एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहिए, कोई अदर कंपनी के लीडर को सुनना मतलब फिर वो दिशा ही गलत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, चैट विद सुरेंद्र वंश में भी हमें लीडर को सुनना है, विजन लेना है, रीजन लेना है, कैसे एक्शन करना
करना है, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, ये चीजों को लिखना है। कैसे एक्सटेंड करना है 2025 में, कहाँ तक जाएगी कंपनी, 2037 तक हमारा देश में कहाँ तक जाएगा, और इसमें कैसे एक्टिविटी करना है, बेस क्या होता है, शुरुआत में क्या करना पड़ता है, बेसिक्स क्या होता है, मदर चाइल्ड का रिलेशन क्या होता है, इस पे काम करना चाहिए। न कि अदर कंपनी, हमें अगर हर्षवर्धन जैन जी अच्छे लगते हैं या दीपक बजाज साहब अच्छे लगते हैं, उनका हमने चैट विद सुरेंद्र में देखा तो हम दीपक बजाज जी को फॉलो करने लगे, रजतकर को देखा तो रजतकर को फॉलो करने लगे, हर्षवर्धन जैन जी को देखा तो ऐसा नहीं करना है। हमें जितना बताया गया उतना ही करना है। हमें चैट विद सुरेंद्र बताया गया, उनसे वहीं पे मिलना है। बाकी दुनिया में जैसे बोला था ना कि बहुत अच्छा लगता है नवीन सर से बात करना, बहुत अच्छा लगता है अदर लोगों से बात करना, लेकिन कभी क्रॉस द टेबल हम लोग नहीं बैठते हैं, और ना ही क्रॉस द टेबल अगर बैठे, नवीन जी हमारे पास आए थे बीच में वो लेने के लिए बेसिक्स, लेकिन ईमानदारी से हम लोगों ने कोई बिजनेस पे चर्चा नहीं करी, बातचीत नहीं करी, हम लोगों ने सिर्फ उसको किया, चाय पी हम लोगों ने, लेकिन कोई ऐसी बातचीत नहीं करी जिससे हम लोगों का बिजनेस प्रभावित हो। और जब भी आप किसी अपलाइन या डाउनलाइन से मिले, क्रॉस लाइन से मिले, तो बस एक चीज समझ के कि उनसे हेल्दी बात करनी है, अच्छी बात करनी है, क्योंकि आप उनका बिगाड़ेंगे वो आपका बिगाड़ेंगे, आप उनसे निगेटिव बात करेंगे वो आपसे निगेटिव बात करेंगे। और चैट विद सुरेंद्र वत्स मैं आप लोगों को बताऊं, एक ही बार सुनना है और सिर्फ एक ही बार सुनना है। अब ये डिसीजन लेना है, हम एक ही बार सुनना है, और इन फ्यूचर जब हम स्टार रूबी बने और उस कोर टीम का हिस्सा बने, और जब व्हाट्सएप को अपनी कॉपी दिखाए ना, तो वो भी कहे कि यार ये कहाँ से स्टार्टअप लिए हैं, और ये चीज कराने वाले परम आदरणीय वर्मा सर है। तो वर्मा सर को धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमें राइट एजुकेशन देते हैं, राइट प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन देते हैं। और अगर एक व्यक्ति को गुरु बना ले, देखिए रेड पिन की सबकी महत्वाकांक्षा होती है, सब यहाँ पे एम्बिशियस पर्सन आए हैं और एक सपना बनाए कि हमें भी रेड पिन पे जाना है, और रेड पिन पे जाने के लिए वर्मा सर को फॉलो करना होगा। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, चैट विद सुरेंद्र वत्स, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, आरसीएम बिजनेस ऐप, इन तीनों के सिवाय हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सारा मटेरियल मिल जाएगा। और मधुसूदी जी ने पंडित जी को फॉलो करने के लिए बोला कि पंडित जी, मतलब वो बोलती है कि मैंने उनकी कैसेट इतनी बार सुनी है कि जब मैं अगली बार सुनता हूँ तो पता होता है नेक्स्ट लाइन क्या बोलेंगे वो। इस प्रकार से हमें सुनना है कि एक एक एक्टिविटी, एक एक चीजों को कॉपी करना है, और अगर इन कुछ चीजों को करते हैं ना तो बड़ी कामयाबी पे जाने से, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में पाना महत्वपूर्ण नहीं होता है, बनना महत्वपूर्ण होता है, और पाने के बाद वो चला जाएगा चीज, लेकिन अगर आप बन गए ना तो वो कोई चीज जाने वाली नहीं है आपके बीच से। तो यहाँ पे जितने भी हमारे अपलाइन है, आदरणीय अनिल सर, वर्मा सर, राजकुमार सर, डी सर, और जो भी नवीन सर, शशि सर या अमित सर, जो लोग भी हैं, जो जीतन सर है, ये सारे के सारे लोग बनने की प्रक्रिया में, न कि पाने की प्रक्रिया में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय वर्मा सर, आपने मुझे मौका दिया।